केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला फोर्ट से हरी झंडी दिखाकर नई ट्रेन को रवाना किया है। वहीं यह ट्रेन मंडला फोर्ट से जबलपुर तक जाएगी। बता दें कि सांसद व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के प्रयासों से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ट्रेन का विस्तारीकरण किया गया है। जो ट्रेन जबलपुर से चराई डोगरी तक चलती थी, अब वह ट्रेन मंडला फोर्ट तक आएगी। इसी प्रकार अब जिले के 4 ट्रेन चलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि मंडला वासियों के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ट्रेन का विस्तारीकरण किया गया है। जो ट्रेन जबलपुर से चराई डोगरी तक चलती थी, अब वो ट्रेन मंडला फोर्ट तक आएगी। इसी प्रकार अब जिले से 4 ट्रेनों की आवाजाही होगी और अब हम प्रवास करेंगे कि इन ट्रेनों को राजधानी वाली ट्रेनों से जोड़ा जाए। मंडला फोर्ट के लिए, मंडला वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दक्षिण पूर्व जो मध्य रेलवे है उसका ये दूसरी ट्रेन जो प्रातःकाल जो अभी तक चराई डोंगरी तक था उसका विस्तारीकरण हुआ है। ये जो 5711 ये ट्रेन का जो नंबर है, अब उस पर प्रातःकाल में 2 ट्रेनें चलेंगी। एक जो रेगुलर अभी चलती है वो, और दूसरी ट्रेन है ये जो अभी जिसका हमने शुरू कर रहे हैं, और शाम के 2 ट्रेनें। ऐसे अब मंडला फोर्ट से 4 ट्रेनों का आवाजाही शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन से जबलपुर कनेक्टिविटी होगी? जबलपुर के लिए हम जोड़ रहे हैं और इसको डायरेक्ट सुबह वाली जो है वो 10 बजे वहाँ पहुँचती है, ऑफिस और बाकी जो भी व्यावसायिक दृष्टि से व्यापार के। और ये शाम के अभी ये जो है ये शाम के जो जाते हैं वो 9:30 बजे जो हम सोच रहे हैं कि जैसा हमने प्रयास कर रहे हैं कि इनको हम ओवरनाइट से भी जोड़ेंगे, उसमें कनेक्टिविटी का हम प्रावधान करने वाले हैं। और एक दिल्ली से ऐसे 2 राजधानी, देश की राजधानी को भी जोड़ेंगे और हमारी भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इससे यहाँ के जो पैसेंजर है वो सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और मैं आज कह सकता हूँ कि जितने अभी मैंने कुछ चीज़ों की घोषणा किया, शुरुआत हमने करने का निर्णय भी किया है ताकि धीरे धीरे बेहतर हो सके रेल सुविधाएं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ, हमारे रेलवे मंत्री जी को, कि वास्तव में मंडला एक आदिवासी जिला होने के कारण और एक नेशनल पार्क कान्हा है, इसके लिए यहाँ के पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए और जितने टूरिस्ट आते हैं, मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत एक अचानक इस प्रकार का एक अनुभव ध्यान में आया है कि हमने पिछले समय जब हम टूरिस्ट के लिए यहाँ पर कान्हा में शुरू किए थे ट्रेन, इसी प्रकार के हम इसके लिए भी प्रारंभ करने का हम विचार कर रहे हैं। और मुझे लगता है भविष्य में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, लोगों को लाभ भी मिलेगा और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएंगे। इस ट्रेन के नाम के लिए जरूर इसके लिए आपने सुझाव दिया है, हम जरूर इसको कान्हा ट्रेन के नाम से हम रेलवे मंत्रालय को भेजेंगे और इसका नामकरण भी होगा। ओवरनाइट और गोंडवाना होगा लोगों को? देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं घोषणा करता नहीं, हम काम करके दिखाते हैं और ये आप धीरे धीरे देख रहे होंगे। और इसीलिए मैं आपको केवल भरोसा इस बात के लिए कि जो आप लोगों की अपेक्षा है, जितने सुझाव हैं हम उस पर अमल कर रहे हैं। हमारी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं और भविष्य में जैसे हमको इसकी अनुमति मिलती है हम जरूर आप लोगों तक उसका प्रस्तुतिकरण भी कराएंगे और लोगों को एक जन सुविधा है। देखिए, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, मैं हमेशा मंत्री जी के संपर्क में रहता हूं और कोई ट्रेन चलाने का जो अधिकार है वो रेल मंत्रालय के पास होता है और सिर्फ मंत्री जी ही हैं जो रेल मंत्रालय से संपर्क साध के एक नई ट्रेन का शुभारंभ जो है करवाते हैं। और मैं उनको इस मौके पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमने एक रेल लाइन ये बनाई चिराई डोंगरी से मंडला फोर्ट। चिराई डोंगरी तक ये ट्रेन पहले चलती थी, अब उसको एक्सटेंड हम करके मंडला फोर्ट ले आए। तो ये एक पुराना एक हमारा सपना था कि हम जल्द से जल्द मंडला फोर्ट को कनेक्ट करें। अल्टीमेटली ये वाली ट्रेन जो है ये जबलपुर से कनेक्टेड हो गई है। अब दैट मीन्स मंडला फोर्ट और नैनपुर के बीच में इस समय 4 पेयर ट्रेन चलेंगी और 4 टोटल ट्रेन है। और इस समय नैनपुर अगर जबलपुर की बात करें तो 10 ट्रेनें इस समय चल रही हैं। तो इस तरह आप संज्ञान में लेंगे कि हम सिफर से अब 10 ट्रेनें तक ऑलरेडी पहुंच गए 1-1.5 साल में। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में मंत्री जी के सहायता से, मंत्री जी के पुश से हम और ट्रेनें का विस्तारण यहाँ से कर पाएंगे। जैसा कि आपने अभी कहा कि जैसा मंत्री जी ने आपको पहले भी बताया कि ट्रेन चलाना एक सतत प्रक्रिया है और ये धीरे धीरे सब प्रक्रिया पूरी होती है। मंडला से चलाने के लिए जैसा इन्होंने बताया कि कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क और करने हैं
जैसे आप सोचिए कि हमने जब शुरुआत की तो सिर्फ स्टेशन था, अब स्टेशन के साथ में गुड शेड आ गया, तो यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। अब यहाँ ऑलरेडी हम 75 रेक अभी तक लोड कर चुके हैं मंडला से, चिराई डोंगरी से तो 200 कर चुके हैं। अब यहाँ पे पैदल ऊपरी पुल सैंक्शन हो गया, चिराई डोंगरी में पैदल ऊपरी पुल ऑलरेडी कमीशन कर दिया। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पे मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का हम डेवलप करेंगे, नई ट्रेनें यहाँ से चलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। डीआरएम सर नहीं, आपको मैं ये बताऊं कि ये समय बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो पैसेंजर ट्रेन है ये सभी पैसेंजर हॉल्ट पे रुकती है। अब यहाँ से अगर आप चलेंगे मंडला से, तो मंडला और नैनपुर के बीच में 5 पैसेंजर हॉल्ट पे ही रुकेगी फिर स्टार्ट होगी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये वाले सेक्शन की स्पीड जो पहले 80 थी, उसके बाद 90 की, 90 से हमने 100 करी, अब हमने 110 कर दी है स्पीड। तो ये 110 स्पीड करने से यहाँ की स्पीड जो मैक्सिमम चल सकती है वो हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सर आखिरी सवाल होगा, एक गुड शेड हमने ऑलरेडी खोल दिया है, और इसके साथ में यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ कुछ रिटायरिंग रूम, कुछ रुकने की सुविधाएं हो जाएं, ताकि जब यहाँ से ट्रेन चलेगी तो लोग आएंगे। अब लोगों को यहाँ से सिटी में जाना और उनको ओवरनाइट में अगर वेट करना है तो कुछ रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसका हमने अपना एक प्रोग्राम बना लिया है।